नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक बार फिर लेकर आए हैं प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6 और 7 के लिए। इसके अंतर्गत हम आज कार्यपत्रक हल करेंगे 11 नंबर। इसमें दक्षता दी गई है व्यवहारिक व्याकरण शब्द समूह में से शब्दों के अर्थ को समझ पाना। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्द को समूह में अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाइए। तो शब्द दे रखे हैं, उनमें से एक शब्द अलग अर्थ वाला है, उस पर गोला लगाना है। तो जैसे पहला इसमें कर रखा है दिन, वार, रात और दिवस। ये चार जो शब्द दे रखे हैं, इनमें से दिन, वार और दिवस ये सभी एक दूसरे के समानार्थी है, पर्यायवाची है, और रात शब्द अलग है तो इस पर गोला लगा है। इसी प्रकार हमें हल करने हैं। तो क में है आग, अनल, अग्नि और मशाल। इनमें से आग, अनल, अग्नि जो पर्यायवाची है एक दूसरे के, तो मशाल शब्द अलग है तो इस पे गोला लगा देंगे। ख में है दोस्त, बंधु, दुश्मन, साथी। इनमें से दोस्त, बंधु, साथी ये सभी एक ही शब्द के समानार्थी हैं। दुश्मन शब्द अलग है तो इस पे गोला लगा देंगे। ग में है नेत्र, नयन, पलक और आँख। तो इसमें इनमें से पलक शब्द अलग है, बाकी तीन है वो एक दूसरे के पर्यायवाची है। घ वाला है पवन, वायु, हवा और तूफान। इनमें से तूफान शब्द है वो अलग है, और पवन, वायु और हवा एक ही शब्द के पर्यायवाची है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के तीन तीन अर्थ पर्यायवाची लिखिए। समानार्थी लिखने हैं या पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे इसमें एक लिखा हुआ है गृह का घर, आलय, निवास होता है। इसी प्रकार हमें धरा का लिखना है। तो धरा का धरती, पृथ्वी, भूमि, वसुंधरा, वसुधा हम लिख सकते हैं। ख में है खग। खग को और क्या कहते हैं पर्यायवाची लिखने हैं। तो खग पक्षी, विहग, पंछी, पखेरु, द्विज भी कहते हैं। तो इस तरह हम इनके यहाँ लिख देंगे। ग में है बादल। बादल के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो बादल के जल के जो पर्यायवाची है उनके पीछे द लगा देंगे तो बादल के बन जाएंगे। जैसे घन हो गया, नीरद हो गया, जलद हो गया, तोयद हो जाएगा, अम्बुद हो जाएगा। इस तरह बादल के पर्यायवाची यहाँ लिख देंगे। इसके बाद घ में है पानी। तो पानी के पर्यायवाची जल, नीर, तोय, अम्बु, वारी यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट आगे तीसरा प्रश्न है, दिए गए शब्द युग्म की सहायता से वाक्यों को पूरा कीजिए। शब्द युग्म दे रखे हैं, इनसे वाक्य पूरे करने हैं। जैसे बगीचे में तरह तरह के फूल खिले थे, तो तरह तरह शब्द आ गया, बीच में शब्द युग्म जोड़े आए। आगे वाला क में है शहर में इमारतें हैं। तो शहर में कौन सी कैसी इमारतें हैं। तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, तो यहाँ ऊंची ऊंची लिख देंगे। दूसरा है बछड़ा गाय के चलने लगा, तो पीछे पीछे लिखेंगे। नेक्स्ट ग में है तुम्हारी कक्षा लगेगी। कब लगेगी? सुबह सुबह लगेगी, तो सुबह सुबह लिखेंगे। घ में है नेहा लोरी सो गई। लोरी सुनते सुनते सो गई, तो सुनते सुनते लिख देंगे। चौथा प्रश्न है, सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरें और वाक्यों को पूरा कीजिए। तो रिक्त स्थान भरने हैं। जैसे इसमें दे रखा है सूरज की हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। 4 विकल्प है, आया, किरणें, चमक और गर्मी। तो सूरज की किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, तो किरणें इसमें सही टिक मार्किंग कर रखा है। इसी प्रकार हमें आगे वाले प्रश्न करने हैं। क में दे रखा है सत्य, अहिंसा और शांति के पुजारी थे। कौन थे? नेहरू जी, तिलक जी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी। तो सत्य, अहिंसा और शांति के पुजारी महात्मा गांधी थे, तो महात्मा गांधी के ऊपर टिक करेंगे। ख में देश के वीर अपने देश की के लिए बलिदान देते हैं। तो देश की आन बान शान, नौकरी, संपत्ति या विस्तार। तो जो वीर है वो आन बान और शान के लिए अपना बलिदान देते हैं, तो इसके ऊपर टिक मार्किंग करेंगे। ग में दे रखा है गंगा यमुना भारत की पवित्र हैं। गंगा और यमुना भारत की पवित्र हैं। क्या है? महासागर, सरोवर, तालाब और नदियाँ। तो पवित्र हैं तो नदियाँ हैं, भारत की गंगा यमुना नदियाँ हैं, सभी को पता है। तो यहाँ नदियों पर टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कार्यपत्रक नंबर 12 है,
इसमें दे रखा है दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण, मात्रा और संयुक्त वर्णों का प्रयोग कर कठिन शब्द लिख पाना। तो इसमें पहला है दी गई वर्ग पहली में से शब्द छांट कर लिखना। तो शब्द छांट कर लिखने हैं तो आप भी इसमें से शब्द छांटेंगे, अपने आप भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे मुद्रक शब्द है भाग्य, यज्ञ, कक्ष, इंग्लैंड, चित्र, मंत्री, प्रजा, मुख्य। तो इनमें से हम जो शब्द है वो ढूंढ ढूंढ कर यहाँ लिख सकते हैं। जैसे कल शब्द है, मूर्ख शब्द है, यश शब्द है। इसी तरह आप भी यहाँ से यहाँ शब्द ढूंढकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा है दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो शुद्ध शब्दों, अशुद्ध है तो शुद्ध लिखना है। क में लिख रहा है पर सिद्ध है लिख रखा है, तो ये जैसे प्रसिद्ध हो गया। इसी तरह दूसरे में ख में है समस्या, समस्या लिख रखा है, तो इसमें से जो यह के पहले स है वो आधा हो जाएगा तो सही हो जाएगा, हमारा समस्या होता है। प्रभावित को प्रभावित लिखना, कृष्ण को कृष्ण लिखना, सततु को सत्तु, दिक्कत तो दिक्कत हो जाएगा, बुधु तो बुद्धू, मंत्री तो मंत्री, जिज्ञासा जिज्ञासा गए आधा हो जाएगा। इस प्रकार अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है दिए गए शब्दों में री का प्रयोग कर शुद्ध शब्द लिखिए। ऋषि की मात्रा लगाकर शुद्ध करना है। जैसे कै में कपा में जब री की का प्रयोग करेंगे तो कृपा हो जाएगा। इसी प्रकार ख में वक्ष लिखा है तो इसके री का प्रयोग करेंगे तो वृक्ष हो जाएगा। ग में पष्ट लिखा है, री का प्रयोग करेंगे तो पृष्ठ हो जाएगा। घ में गह लिखा है, री का प्रयोग करेंगे तो गृह हो जाएगा। अंग में मग लिखा है तो मृग हो जाएगा। च में कपाण है तो कृपाण, घना का घृणा, अमत का अमृत, बगु का भृगु, कसी का कृषि, दृढ़ का दृढ़ और कृतज्ञ का कृतज्ञ। तो इनमें सभी में री का प्रयोग करते हुए हम इनको शुद्ध करके लिख देंगे। नेक्स्ट आगे वाला चौथा है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्द दे रखे हैं, इनके अर्थ लिखने हैं। मुख्यालय को जैसे प्रधान कार्यालय कहते हैं, इसी प्रकार परीक्षा को जांच या परख कह सकते हैं। ग्रामीण किसको कहते हैं? जो गांव में रहने वाला है उसको ग्रामीण कहते हैं। घ में लिखा है दुर्गम। दुर्गम का मतलब होता है जहाँ पर जाना कठिन हो, जिस जगह जाना कठिन हो उसको दुर्गम कहते हैं। गंतव्य, गंतव्य कहते हैं जहाँ पर हमें पहुँचना हो तो वो गंतव्य कहलाता है। फिर च में है अदृश्य। अदृश्य जो हमारे सामने नहीं है, गायब, उसको अदृश्य कहेंगे। छ में है विस्तृत, तो बहुत फैला हुआ होता है उसको विस्तृत कहते हैं। महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण मुख्य और पर्यटक, इधर उधर जो देश विदेश में जो भ्रमण करने वाला है उसको पर्यटक कहते हैं। नेक्स्ट आगे वाला पांचवा है रेफ और रैकार लगाकर शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। रेफ का मतलब आधा रे और रैकार मतलब रे पूर्ण रे। तो पूरे रे को लिखकर दोनों को हमें शब्दों को शुद्ध करना है। जैसे गहन का ग्रहण हो गया। इसी प्रकार शत लिखा है तो शर्त हो जाएगा। इसी प्रकार हमें आगे के करने हैं। जैसे ग में वक लिखा है तो वक्र हो जाएगा। सूर्य, गर्मी, व्रत, प्रतीक्षा, ड्रामा, प्रयास, तो इन शब्दों के आगे हम शुद्ध शब्द लिख देंगे। सूर्य लिखा है तो सूर्य हो जाएगा। गमी का गर्मी, वत का व्रत, प्रतीक्षा का प्रतीक्षा, ड्रामा का ड्रामा, प्रयास का प्रयास, तो शुद्ध शब्द हम यहाँ लिखते जाएंगे। नेक्स्ट कार्यपत्रक है 13वें कार्यपत्रक में है व्यावहारिक दक्षता है। व्यावहारिक व्याकरण की दक्षता दी गई है। संदर्भ में संज्ञा शब्दों को लिख पाना। संज्ञा शब्द है उनसे उनको समझना और उनसे विशेषण बनाना। तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर पूरा कीजिए। जैसे शब्द दिए हुए हैं आगे और उनसे हमें शब्द बनाकर और वाक्य पूरा करना है। जैसे क में है मुझे उसकी पर गर्व है। बहादुर पर गर्व है तो बहादुर नहीं होता, बहादुरी पर गर्व है तो बहादुरी यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है
और शब्द दिया है नम्र, तो नम्र से नम्रता हो जाएगा। नम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। दोनों भाई पढ़ने लिखने में है मेहनत, मेहनत से मेहनती हो जाएगा। नेक्स्ट, जीवन में दृढ़ता लाती है ईमान, ईमान से ईमानदारी हो जाएगा, तो ईमानदारी लिखेंगे। यह काम मैं से कर लूँगी, सहज के से सहजता हो जाएगा, सहजता से कर लूँगी। बादलों की सुनकर मोर नाचने लगा, गर्जना से गड़गड़ाहट हो जाएगा। नेक्स्ट, दूसरा है संज्ञा का संदर्भ समझकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। कौन सा शब्द शुद्ध इसमें वाक्य में सही बैठेगा वो यहाँ प्रयोग करना है। जैसे आगे दो दो विकल्प दे रखे हमें, जैसे तालाब में उगता है कमल या कलम, तो तालाब में कमल उगता है तो कमल लिखेंगे। ख में है गंगा नदी से निकलती है धरती से या हिमालय से, तो हिमालय से निकलती है तो हिमालय लिखेंगे। उसके बाद ग में है अंगूर में होती है मिठास या कड़वाहट, मिठास होती है तो मिठास लिखेंगे। घ है दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत है ताजमहल या कुतुब मीनार, ताजमहल आपको पता है आगरा में है तो दिल्ली की कुतुब मीनार यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है दी गई व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाइए। शब्दाएं जो संज्ञाएं दे रखी है उनसे वाक्य बनाने हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है गंगा, तो गंगा से गंगोत्री निकलती है, ये गंगा गंगा गंगोत्री से निकलती है, तो इस प्रकार वाक्य बन गया। अब फुटबॉल और जापान जो है शब्द है, इनसे वाक्य बनाने हैं। जैसे फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, जापान, रमेश जापान गया। इस प्रकार आप अन्य वाक्य भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। ख में है जातिवाचक संज्ञा, जैसे शहर का लिखेंगे तो इंदौर साफ़ सुथरा शहर है। तो बगीचा से लिखना है तो मेरे घर के पास एक बगीचा है या मेरे विद्यालय में एक बगीचा है। लड़के हैं तो लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, लड़के दौड़ लगा रहे हैं। यहाँ आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। ग में है भाववाचक संज्ञा है खुशी, मयंक खुशी के मारे फूला ने समाया, तो यह नाम यहाँ अगर खुशी खुशी के मारे फूली न समाई ऐसे आता तो दूसरा वाला जो खुशी शब्द है वो भाववाचक संज्ञा होता, तो यहाँ खुशी भाववाचक संज्ञा है, किसी का नाम नहीं है। उसके बाद सर्दी है तो सर्दी का मौसम आने वाला है। बचपन, सुरेश बचपन में बहुत शरारती था, तो इस प्रकार हम इनसे शब्दों से वाक्य बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में कार्यपत्रक इतने ही। आगे वाले हमारे और कार्यपत्रक देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।